बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 10 इसका क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स हैं जिसमें पहला पार्ट मैंने लिखा है, इसका ग्राफ हमने ड्रा करना है और फंक्शन में जो दिया हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स, और इसकी हमें डोमेन भी दी हुई है y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स। डोमेन हमें क्या दी हुई है, -2 से 4 तक। ठीक है, वो मैंने टेबल में लिख दी है। इनको हम इनपुट करेंगे और आगे y की वैल्यू निकलेंगी और उसका हम एक ग्राफ जो है वो ड्रा कर देंगे। तो चलें बारी बारी हम सॉल्व करते हैं जी। y इज इक्वल टू 3 की पावर -2 पहले रखते हैं, तो एक माइनस ये x के साथ है, एक माइनस वो आएगी तो -2, तो ये आ जाएगा y की पावर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 की पावर 2, जो कि सॉल्व करने से हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है जी, यानी 3 का स्क्वायर बनेगा ना, वो 9 आ जाएगा। तो दूसरी वैल्यू जो है -1 वो पुट करते हैं जी। y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस और -1। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 जो पावर है वो ऑलरेडी सबकी होती है, तो इट्स मीन कि ये सॉल्व करने से भी 3 ही रहेगा। ठीक है जी, तो जब हमने -2 पावर रखी थी उस वक्त हमारे पास y 9 आया था, और जब हमने -1 पावर रखी है इस वक्त जो हमारे पास y है वो 3 आ रहा है। नेक्स्ट हम 0 को पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स, y इज इक्वल टू, अब 3 की पावर 0 रखेंगे तो माइनस एक्स, अब 0 माइनस में हो प्लस में इसका फर्क नहीं होता। ठीक है, 0 रख लें तो जिसकी पावर भी 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, आंसर उसका, तो जब हम x 0 रखेंगे तो y हमारा 1 आ जाएगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स, तो नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास प्लस में आ रही है 1, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम पहले ही इसको प्लस में कर लें फंक्शन को। तो उसका तरीका ये है कि हम 1 ओवर इसको ले जाएं, यानी इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, 3 की पावर x हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्लस हो गया तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 3 की पावर 1, तो जो कि 3 ही रहेगा। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब 1 के ऊपर 3 को डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा y का। तो 1 के ऊपर 3 को डिवाइड करने से स्टूडेंट ये हमारे पास आ रहा है 0.333। ठीक है, मैं सिर्फ एक 3 लिख रहा हूँ, तो ये 0.3 आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, y इज इक्वल टू 1 ओवर 3 की पावर x। अब मैं जो इसकी पॉजिटिव शक्ल है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको क्योंकि मैंने लिख के फिर पॉजिटिव करना है ना, नीचे लेके जाना है, तो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 1 ओवर 3 की पावर आ जाएगी 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर 3 की पावर 2 यानी 9। तो 1 के ऊपर 9 को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 0.11 है। ठीक है, जो कि हम 0.1 लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो x जब हमने 2 रखा तो y हमारे पास 0.1 आ गया। मजीद आगे 3 रखेंगे तो कुछ और छोटी वैल्यू आएगी, और आगे 4 रखने से भी और छोटी वैल्यू आएगी। तो चले स्टूडेंट, ये ना x की पावर 3 रख के भी एक दफ़ा सॉल्व मजीद कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 ओवर 3 की पावर x, y इज इक्वल टू 1 ओवर 3 की पावर 3, तो ये सॉल्व करने से 1 ओवर 27 आ जाएगा। मजीद इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.037 ये आएगा। ठीक है, तो यानी ये 0.03, चले इस तरह कर लेते हैं, आगे 7 भी है, तो अब ये काफ़ी हो गया जी। चले अब हम इसके ना जो पॉइंट्स हैं उनको इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। ग्राफ मैंने यह बना दिया, एक्स एक्सिस पर मैंने 1 2 3 सेम जो है वो रखा है, जबकि वाई एक्सिस पर मैंने 2 का गैप रखा है। ठीक है, 2 4 6 8 इस तरह। अगर x हमारे पास -2 है तो आंसर y का हमारे पास 9 आ रहा है, तो -2x तो ये रहा, इसको सीधा ऊपर लेके जाएंगे, और ये 10 और 8 के दरमियान 9 आएगा, तो इसको सीधा आगे बढ़ाएंगे तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, इसके बाद अगर x -1 है तो y जो है वो 3 आ रहा है, x -1 ये रहा, y हमारे पास 3 जो है वो 2 और 4 के दरमियान आएगा। ठीक है, ये तकरीबन सेंटर में, तो x 1 के सामने ये बन जाएगा यहाँ तक। चलें, इसके बाद अगर x को हम 0 ले रहे हैं तो y जो है वो हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है जी, x 0 तो यहाँ पे होगा, y 1 जो है वो 0 और 2 के दरमियान, यानी यहाँ पे y 1 है, तो ये डॉट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है जी, 0 से थोड़ा ऊपर, टच नहीं करेगा नीचे। मजीद हम जो है x पॉजिटिव अब कर रहे हैं, +1 अगर ले रहे हैं तो y जो है हमारे पास 0.3 आ रहा है, यानी x +1 ये है। ठीक है, y 0.3 यानी बिल्कुल 0 नहीं, 0 से ऊपर, तो चले यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम x2 रखें तो y जो है 0.1 आ रहा है, 0 अभी भी नहीं हो रहा,
तो 0.1 यानी ये आ रहा है तकरीबन, मजीद ऐसे लाइन को टच नहीं करेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो अगर 3 रखे तो ये 0.03 यानी एग्जैक्ट 0 नहीं, ठीक है, लाइन से थोड़ा सा ऊपर। तो इसलिए मैंने मजीद इस 3 को फिर सॉल्व कर दिया ताकि आपको बता दें कि ये लाइन से टच नहीं होगा, ठीक है जी। यानी ये कर्व जो आएगा ये एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं होगा। तो चले यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, इसको इस तरह ड्रा करते हैं तो ये टच हुए बगैर ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा जी y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स का। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट। इसमें हमारे पास जो फंक्शन आया हुआ है ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें हमें बताया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x जो है वो 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम x 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो ठीक है जी, लिहाजा अब हम इस मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो रख सकते हैं। तो उसमें मैंने -6 -4 ये इस तरह आगे 0 नहीं रखा और +8 तक मैं गया हूँ। तो इनको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले y इज इक्वल टू 2, अगर मैं x को -6 रखूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 पर -6 को डिवाइड कर दे, ये आएगा जी -0.33। कंटिन्यू है तो हम 3 सिर्फ लिख लेते हैं, तो 0.3 है जी, ठीक है जी। इसके बाद -4 को रखते हैं, y इज इक्वल टू 2 बाय -4, तो इसको डिवाइड कर दो, ये हमारे पास y इज इक्वल टू -0.5 आ जाएगा। सॉरी, ये भी माइनस लगाना है, -0.5। फिर -2 रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 बाय एक्स है, तो y इज इक्वल टू 2 बाय -2, कैंसिल होकर y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो जब हमने -2x को रखा तो ये -1 आ गया। ओके जी, नेक्स्ट हम 2 रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 बाय एक्स, y इज इक्वल टू 2 बाय 2। तो क्योंकि दोनों प्लस है, कैंसिल होने के बाद 1 आएगा तो +1 आ रहा है, ठीक है जी। तो जब +x रखा हमने तो y हमारे पास +1 आ गया। नेक्स्ट हम x को +6 रखते हैं, यानी y इज इक्वल टू 2 बाय एक्स, y इज इक्वल टू 2 बाय 6। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.3 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा 0.3। इसके बाद 4 रख लेते हैं जी, y इज इक्वल टू 2 बाय एक्स है, तो y इज इक्वल टू 2 बाय 4। डिवाइड करने से ये हमारे पास स्टूडेंट 0.5 आ जाएगा, लेकिन प्लस में 0.5। मजीद चलें 8 भी रख के चेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 बाय एक्स है, y इज इक्वल टू 2 बाय 8। तो डिवाइड करने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0.25 प्लस में, तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, ग्राफ हमारा बन चुका है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो इसमें मैंने जो है 2 का गैप रख के स्केल बनाया है, यानी 2 4 6 8, ठीक है, हर सिमत में ऐसे ही है। तो अगर हमने x को -6 रखा है तो अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी, -0.3। तो देखिए स्टूडेंट, x6 तो ये है माइनस में, ठीक है। y जो है वो -0.3 है, तो -y नीचे होता है, ये 2 है, यहाँ पे 0 है y, तो 0 और 2 के दरमियान यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 1 भी नहीं, ये 0.3 है, तो ये तकरीबन यहाँ तक, यानी स्टार्टिंग बे लाइन से थोड़ा आगे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ाएं 6 की तरफ, तो ये जो 6 है और ये जो आगे तकरीबन ये लाइन के पास इतना लाइन से टच नहीं होगा, लाइन से थोड़ा सा आगे बन सकता है, ठीक है जी। तो लाइन से टच नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे आ गया। तो नेक्स्ट अगर हमने x को -4 रखा है तो y कितना आ रहा है जी, -0.5। तो -4x तो ये है, अब y -0.5, देखिए ना, ये -2 है, ये 0 है, 0 और 2 के दरमियान यहाँ पे -1 है, ठीक है। लेकिन ये -0.5 है, तो यानी -1 और 0 का मजीद हाफ ये बनता है। तो इसको आगे बढ़ाएं और ये तकरीबन लाइन से थोड़ा और हट जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 4 के सामने यही, ठीक है। उसके बाद -2 अगर रखें तो हमारे पास y जो है वो सीधा सीधा -1 आ रहा है। तो अब ये -1 यानी कि 0 और 2 के दरमियान ये -1, चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ -1 अगर, तो ये सेंटर बनता है, ये यहाँ से आगे 2 पे, तो बिल्कुल ये 2 के साथ ये लाइन बन रही है, इन 2 के ऊपर ये डॉट बन जाएगा। इसके बाद अगर हम x को +2 रखें तो y जो है वो
1 प्लस में आ रहा है, तो +2x ये है स्टूडेंट, और +y जो है वो 0 से यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 है लेकिन हमें +1 चाहिए, तो 0 और 2 के दरमियान तकरीबन ये लाइन बनती है, तो इसको ले आए तो ये डॉट बन जाएगा। ठीक है जी, ये स्टूडेंट थोड़े से पॉइंट आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमें 4 को रखना चाहिए और यहाँ पे 6 को, तो ये 0.3 हो जाएगा और ये 0.5। ठीक है जी, चले, तो अगर हम 4 रखें x में तो ये 4 है, तो y हमारे पास क्या आ रहा है जी 0.5 प्लस में, तो ये 1 था, यानी +1। अगर हम देखें तो 0 और 1 के दरमियान जो है ये 0.5 आता है, तो ये थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा। ठीक है, पहले की निस्बत। इसी तरह अगर 6 को रखें तो हमारे पास 0.3 आ रहा है, तो ये 0.5 है, तो 0.3 और इससे नीचे आएगा ना, तो मजीद 6 के क्लोज हो रहा है ये। ठीक है, और अगर 8 रखें तो और मजीद इसके साथ क्लोज होगा, लेकिन टच नहीं होगा। तो अब हम इसको ड्रा करें अगर हमारे पास स्टूडेंट, तो ये जो है इसको टच करती हुई, ठीक है, आगे ये इस डॉट से गुजरती हुई लाइन ये आगे आके सीधी ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये जो y एक्सिस है, ठीक है, यानी इसके साथ ये टच नहीं करेगी, क्योंकि हमने x 0 नहीं रखा। ठीक है जी, उधर बताया हुआ ना x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो x हमने 0 नहीं रखा, तो लिहाजा इस पे ये टच नहीं कर सकती, ये ऐसे सीधी लाइन हो जाएगी। और इसी तरह ये भी इधर से ऐसे बढ़ाएं तो हम टच होने के बाद ये सीधी ऐसे हो जाएगी, लेकिन y एक्सिस के साथ ये टच नहीं होगी। और इसी तरह ये x एक्सिस के साथ भी टच नहीं हो रही, क्योंकि हमने x एक्सिस को 0 नहीं रखा और ना ही y एक्सिस का आंसर 0 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, सेल फॉर अ न्यू मैगजीन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, यानी कि कोई मैगजीन जो है वो सेल कर रहे हैं और वो उसकी कितनी सेल हुई है, उसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ है कि S इज इक्वल टू, ऐसे जो मुराद है वो सेल है। ठीक है, 2 लाख इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल यानी ई आया हुआ है, इसकी पावर -0.05 मल्टीप्लाई कर रहा है टी के साथ, टी क्या है जी टाइम। ओके जी, तो इसके ए और बी दो पार्ट है। ए मैंने लिखा है, उसमें क्या कहते हैं जी, प्लॉट ग्राफ ऑफ सेल फॉर द फर्स्ट 50 वीक्स, यानी जो पहले 50 हफ्ते हैं उनका ग्राफ बनाए सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी सेल हुई है। ठीक है जी, तो अब देखें इसको अगर मैं 1 2 3 4 इस तरह वीक लूंगा ना, तो वो काफी बड़ी वैल्यूज बनेगी, 50 तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम 5 10 15 इसको इसके मुताबिक चलते हैं, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो कम से कम हमें 10 दफा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलें, पहले मैं टी को 5 कर लेता हूं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है जी, S इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, ठीक है, यानी ई इसकी पावर -0.05, और टी जो है इसको मैं रख रहा हूं जी 5, यानी कि 5 वीक, पहले 5 हफ्ते। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 2 लाख ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 भी माइनस, अब ये जो एक्सपोनेंशियल है ना, ठीक है, ई की पावर, पहले इस पावर को सॉल्व कर लें। ठीक है, -0.05 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास -0.25 आ रहा है। ठीक है, मजीद अब क्या करेंगे जी, S इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 1 माइनस ई की पावर। अब ये कैसे सॉल्व करनी है स्टूडेंट, तो चले मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि ई की पावर किस तरह सॉल्व करनी है। तो आप सबसे पहले ये अल्फा यानी शिफ्ट के साथ ना एक बटन बना हुआ है अल्फा का, इसको प्रेस कीजिएगा। उसके बाद ये आई इन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको प्रेस करें तो ये इससे आपके पास ना ई बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसकी पावर लेनी है -0.25, तो पावर वाला ये बटन होता है। अब क्योंकि माइनस पावर है तो माइनस लगाएं, कितनी पावर है 0.25, तो इसको इक्वल प्रेस करने से हमारे पास ये इसका हल होके जो आंसर आएगा वही है जी 0.7788। तो चार काफी हैं, आगे 0 0 ही है। अब इसको माइनस करेंगे 1 में से, S इज इक्वल टू 2 लाख, 1 में से माइनस करने से ये हमारे पास 0.2212 आ रहा है। इसको 2 लाख से मल्टीप्लाई कर ले, तो स्टूडेंट ये सेल जो आ रही है ये आ रही है 44,240।
ठीक है जी। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेथड समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी मेथड से हमने आगे सॉल्व करते जाना है, यानी इस टी की जगह पर जहाँ पे मैंने 5 रखा, नेक्स्ट आप 10 रखेंगे, बाकी 10 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एक्सपेंशन लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको -1 में से माइनस करके फिर 2 लाख से मल्टीप्लाई करके फिर आपका एक नया एस आ जाएगा। तो इस तरह से आपने 5 मैंने कर दिया, 10 आप खुद कीजिएगा, फिर उसके बाद 15 रखिएगा, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो आप इस तरह हल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, लिहाजा टाइम को ज़हन में रखते हुए तरीका आपको आ गया ना, आपने खुद इसको आगे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मैं अब इसका जो है वो जो आंसर आएंगे डायरेक्ट वो लिख के मैं इसका ग्राफ ड्रा कर देता हूँ। तो स्टूडेंट आगे तमाम सेल मैंने निकाल ली हैं, ठीक है। पहली हमने निकाली थी, यानी अगर हम 5 हफ्ते लें तो ये इतनी सेल होती है। उसके बाद मैंने कहा था 10, 15, 20 इस तरह आप 50 तक जो है वैल्यूज रख के खुद हल करें, क्योंकि वो सारी हल करने से क्वेश्चन को बहुत लेंथी हो जाना था। तो ये मैंने खुद से सॉल्व करके ये मैंने उनकी सेल रख दी है और आगे ग्राफ यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि अगर 5 हफ्तों की बात करें तो हमारी सेल और थी 44,240, यानी 44,240। तो ये 45,000 है, इससे थोड़ी सी पीछे वो कहीं पे रहेगी ना, तो ये तकरीबन चले यहाँ पे डॉट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। यानी 45 तक नहीं पहुंची, उससे थोड़ा थोड़ा पीछे रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम 10 हफ्तों की बात करें तो ये बनती है 78,700, यानी 78,700। तो ये देखें ये 65,000 है, ये 85 यानी कि 85,000 है, ठीक है। तो इससे तकरीबन ये इसके दरमियान में कहीं पर यहाँ पर तकरीबन ये समझ ले कि आती है। तो ये 10 हफ्तों और इनके सामने यहाँ पे डॉट लगाए तो तकरीबन ये बन जाएगा, ठीक है जी। तो अगर हम 15 हफ्तों की बात करें तो ये सेल आ रही है जी 15 हफ्तों में 1,05,526। तो ये 1,05,000 है, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर और 15 के सामने, यानी ये 1,05,000 है ना, तो 15 के सामने यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी, इस तरह। उसके बाद अगर हम 20 हफ्तों की बात करें तो इसमें सेल हुई है 1,26,424। तो ये 1,25,000 है, 25 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 20 के सामने आए और ये 25 है, तो 20 के सामने थोड़ा सा ऊपर हम लगा देंगे तकरीबन यहाँ पर, ठीक है जी। मजीद अगर 25 हफ्तों की बात करें उसमें सेल आ रही है 1,42,699। तो ये 1,45,000 है, तो इससे नीचे रहेंगे, ठीक है। और 20 के सामने तो तकरीबन ये यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है जी, यहाँ पर। इसके बाद देखें तो 35 हफ्तों की बात है, इसमें जो सेल है 1,55,373 है। तो ये 1,45,000 है और थोड़ा सा इसके ऊपर जाएंगे तो ये 50 और 55 ये तो तकरीबन दरमियान में तकरीबन ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 35 को देखें तो इनके दरमियान में देखें तो ये वाला पॉइंट बन जाता है, ठीक है जी। मजीद देखें 40 हफ्तों की बात करें तो ये 1,72,000 है, ठीक है, 932। तो ये 1,65,000। तो इससे ऊपर यानी कि यहाँ तक चलें, ये 40 से सीधा अगर हम जाए तो ये तकरीबन यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है जी। इसके बाद अगर 45 हफ्तों की बात करें यानी 45 वीक, उसमें जो सेल आई है 1,78,920 है। तो ये देखें 1,65,000 है, इससे ऊपर जाएंगे और ये तकरीबन यहाँ तक एक दर से लग जाएगा। और अगर 50 हफ्तों की बात करें तो ये हमारी सेल आ रही है 1,83,583। ये है 1,85,000, ठीक है जी। तो इससे पीछे रहेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये डॉट यहाँ पे बन जाएगा। तो अब इसको अगर हम ज्वाइन करें स्टूडेंट तो ये एक जो है वो कर्व सा ऐसे बनता हुआ, ठीक है, ज्वाइन करते जाएं पॉइंट टू पॉइंट, तो इस तरह से एक कर्व सा बनेगा, ठीक है जी। तो ये ग्राफ इसका बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। और इसके बी पार्ट में क्या कहते हैं जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड व्हेन टी इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 35, यानी जब 5 हफ्ते थे और 35 हफ्ते थे उस वक्त कितनी सेल हुई है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी ग्राफ जो पहले बना हुआ है इससे आपको दिखाते हैं कि जब 5 हफ्ते थे तो ये सेल थी, ठीक है, ये वाली। और जब 35 हैं तो ये
ये सेल आ रही है, तो इसको हम यहाँ पे नीचे मेंशन कर लेते हैं जी। टी जब क्या था जी 5 था, 5, तो उस वक्त एस कितना हुआ, सेल कितनी हुई, एस इज इक्वल टू 44,240। इसी तरह जब टी 35 है, उस वक्त हमारी जो सेल है वो हुई है जी 1,65,245। ओके जी, तो ये दो सेल जो हमने अलग से निकाल दी हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 क्लोज होता है जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।